रोशनी खुद बने, अपने प्रयासों की बदौलत हम अपनी राह खुद रोशनी करें। हमारी कोशिशें ऐसी हो कि हर ओर विकास की दैदीप्यमान किरणें अपना उजाला फैलाएं। हमारे अगला आमंत्रण श्री नीलेश रंजन, अवर सचिव, झारखंड विधानसभा। प्रशाखा पदाधिकारी श्री रोशन किरो, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ श्री उमेश देना चाहूंगी, श्री उमेश कुमार गुप्ता जी को ये आप आए। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों के द्वारा ये सम्मान हौसला अफजाई का सबक। श्रीमती संध्या प्रधान, अगला आमंत्रण आदित्यपुर सरायकेला मंच पर श्री अरविंद राज रजवाड़ी, शिक्षक आर्मी, डॉक्टर अनिता शर्मा, शिक्षिका लक्ष्मी नगर मध्य एवं उच्च विद्यालय पूर्वी सिंहभूम, +2 जामताड़ा। अगला आमंत्रण होगा श्री सुशील कुमार मरांडी, शिक्षक जीबीसी, श्री राजकुमार श्रीवास्तव, मध्य विद्यालय बड़ा चौंदा, पश्चिमी सिंहभूम। कुमार नेगी, शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय होमला। सुनील कुमार बास्की, शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय जामताड़ा। अगला आमंत्रण श्री सुनील कुमार बास्की, डॉक्टर मधुलिका मेहता। अगला आमंत्रण होगा आपको शिक्षिका जय नारायण +2 हाई स्कूल। अगला आमंत्रण श्री देव चरण डांगी, श्री किशोर कुमार वर्मा, श्री उदयकांत सिंह। अगला आमंत्रण झारखंड विधानसभा की 21वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित ये समारोह। अगला आमंत्रण सो गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम से श्री बालेश्वर राम से माननीय मुख्यमंत्री जी और अतिथि गणों के द्वारा ये सम्मान। कुमार, सेवानिवृत्त शिक्षक, सेंट कोलंबस कॉलेजिएट स्कूल हजारीबाग। 14 सितंबर में झारखंड चंद्रा की आशिका पत्नी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों के द्वारा ये सम्मान उस वीर बहादुर को जिन्होंने अपने घर झारखंड चंद्रा पत्नी श्रीमती रूबी कुमारी मंच पर आपका ये सम्मान राजेश कुमार जी के बलिदान का ये सम्मान, उनकी कर्मठता, उनकी कर्तव्य परायण का ये सम्मान। श्री देवेंद्र कुमार पंडित, मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों की तरह ये सम्मान भावनाओं को रोक करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार उनके सम्मान में आपकी तारीफ की बड़बड़ाहट की गुंजाइश करती है। ये सम्मान और बलिदान के प्रति जिन्होंने अपनी कर्तव्य पथ पर अपनी प्रभुपति चंचल देवी
आज यहाँ झारखंड विधानसभा परिसर में झारखंड विधानसभा 21वें स्थापना दिवस समारोह में हमारे साथ मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री रमेश वैश्य जी, यहाँ उपस्थित माननीय विधानसभा अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यहाँ उपस्थित बिरसा मुंडा स्मृति उत्कृष्ट विधायक के रूप में विधानसभा के वरिष्ठ विधायक आदरणीय श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, मंच पर सभा सचिवालय के प्रभारी सचिव महोदय, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व रांची सांसद आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी, सभा सचिवालय के सभी पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण और राजभर से पुरस्कार हेतु यहाँ उपस्थित वीर शहीदों के परिजन, राष्ट्रपति सम्मान से नवाजे गए शिक्षकगण और सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, पत्रकार मित्रों, आप सबको आज के इस 21वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। 21वीं स्थापना दिवस थोड़े चहल पहल के साथ हम लोग इस बार मना रहे हैं। 20वां स्थापना दिवस पूरे दुनिया में वैश्विक महामारी की वजह से बहुत सादे ढंग से मनाया गया था। और सभी माननीय विधायकगण और राजनीति से जुड़े लोग आज के इस दिन को हमेशा याद करते हैं और इस स्थापना दिवस को अपने अपने नजरियों से देखते हैं। इस स्थापना दिवस में नए अध्याय भी, हर एक स्थापना दिवस में नया अध्याय भी जोड़ने का प्रयास होता रहा है। आज हर बार की भांति इस बार पूरे विधानसभा सदस्यों के बीच में से उत्कृष्ट विधायक के रूप में आदरणीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी को चुना गया है। सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको देता हूं कि आप उत्कृष्ट विधायक चुनने के साथ ही इस मंच से जो आपने घोषणा की है शहीद परिजनों के बच्चों के संदर्भ में, निश्चित रूप से आप उत्कृष्ट विधायक के हकदार इससे प्रतीत होते हैं कि आप जरूर इसके हकदार रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद देना चाहूंगा मंच की ओर से। विधायिका व्यवस्था के लिए
निश्चित रूप से स्थापना दिवस बहुत महत्वपूर्ण दिन के रूप में देखा जा सकता है और शायद हम सभी विधायक के रूप में चुनकर आते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के रूप की भूमिका में सदन में रहते हैं और एक परिसर के अंदर, एक हॉल के अंदर पूरे राज्य के विषय में चिंतन मंथन हम सब मिलकर करते हैं। कई खट्टी मिट्टी नोक-झोंक के साथ सरकार के लिए, राज्य के लिए कई नीति निर्धारण हम सब मिलकर करते हैं और निश्चित रूप से विधानसभा किसी भी राज्य का एक ऐसा मंदिर होता है, एक ऐसा आईना होता है जहां पूरे राजभर का चेहरा दिखता है और विधानसभा के माध्यम से राज्य को एक दिशा देने का भी प्रयास हम सब लोगों के तरफ से होता है। ये बात संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमारे लोकतंत्र का एक नया और खूबसूरत पहलू है कि सदन में पक्ष और विपक्ष की भूमिका में लोग रहते हैं। राज्य के विकास हर विधायकों का लक्ष्य होता है। राज्य के हर वर्ग, हर समुदाय को उसको अधिकार प्राप्त हो, यह सभी विधायकों का लक्ष्य होता है और निश्चित रूप से हम लोगों ने भी इस बार स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ही कई महत्वपूर्ण निर्णय और योजना इस राज्य को दिए हैं और मुझे लगता है इन निर्णय से झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में जो बहुत गरीब गुरुआ लोग हैं उनको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर इस राज्य में पिछड़ापन, गरीबी के बारे में हम सब जानते हैं और यहां पर विशेषकर बूढ़े बुजुर्ग, विधवा महिला, परित्याग की हुई महिलाएं कैसे जीवन जीने के लिए सर्वजन मजबूर हैं। हम लोगों ने सर्वजन यूनिवर्सल पेंशन स्कीम शुरू की है और आज इस पेंशन स्कीम के माध्यम से इस राज्य के हर एक बूढ़े बुजुर्गों को, इस राज्य के हर एक विधवा महिलाओं को और इस राज्य के हर एक दिव्यांग और परित्याग की गई महिलाओं को पेंशन सरकार देने के लिए संकल्पित। अब इसमें कोई भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड का कोई ये नहीं रहेगा, लक्ष्य नहीं रहेगा। पहले सरकार के पास एक लक्ष्य होता था कि इस लक्ष्य तक के लोगों को पेंशन देने की आवश्यकता है। सरकार ने अपने कंधों पर जिम्मा उठा करके इस राज्य के हर एक व्यक्ति तक, हर एक बुजुर्ग तक जो 60 साल के ऊपर का होगा वो पेंशन के हकदार में आ जाएंगे और ये हमारे लक्ष्य कि आने वाले सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होते होते
इस राज्य के हर एक बुजुर्गों को, हर एक दिव्यांग को, हर एक विधवा महिला को और हर एक परित्याग की हुई महिलाओं को हम लोग पेंशन दे चुके होंगे, देना से प्रारंभ कर चुके होंगे। और आज इसीलिए स्थापना दिवस के अवसर पर ही सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है, जहां हर एक ऐसे जरूरतमंद को योजनाओं का लाभ और जो पेंशन से छूटे हुए लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूं सभी माननीय विधायकों को हमने कार्यपालिका व्यवस्था को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधि को उसमें सहभागिता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। और कई जगह से मुझे खबर है कि माननीय विधायक, माननीय मंत्रीगण उन कार्यक्रमों में जा रहे हैं और मैं जानने का प्रयास भी करता हूं कि लोगों तक सरकार की आवाजें, सरकार की नजरें और सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही। और यह सुनकर काफी खुशी हो रही है कि आज जो जरूरतमंद व्यक्ति प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय के चक्कर काटता काटता उसी कमर टूट जाती थी, अब सरकार उनके घर में जाकर के उनके समस्याओं का समाधान कर रही है। आपने देखा होगा, हम लोगों ने इस राज्य में जो कई मायने में पिछड़ापन होने के बावजूद हम जानते हैं कि यहां पर कई चीजों में हमारे पास ऐसी क्षमताएं हैं जो राज्यों में, दूसरे राज्यों में शायद नहीं है। खनिज संपदाओं के ये से तो हम लोग पहले से ही देश दुनिया में चिन्हित है। इसके अलावा भी आज यहां पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस राज्य में पहली बार खिलाड़ियों को सीधी सरकार में नियुक्ति देने का काम सरकार ने किया है और ये अनवरत चलेगा, ये रुकेगा नहीं। राज्यवासियों का सीना चौड़ा तब होता है जब पता चलता है अपने राज्य के नौजवान देश दुनिया में नाम कमाते हैं। क्रिकेट खेल से लेकर के, हॉकी से लेकर के अन्य खेल तक में, हमारे तीरंदाजी तक में विश्व स्तर का पहचान झारखंड ने बनाया है। उसी प्रकार झारखंड में अनुसूचित जाति, जनजाति बहुल क्षेत्र है। हमारे बच्चे कई मायने में अच्छा शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। स्कूली शिक्षा तो सीमित संसाधन और अपनी व्यवस्था से वो कर लेते हैं, लेकिन जब हायर एजुकेशन के लिए उनको देश विदेश जाना होता है तो यहां के अनुसूचित जाति, जनजाति बच्चे विरले ही जा पाते थे। और इसलिए हमने पूरे भारत में झारखंड एक ऐसा पहला राज्य है जहां अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों को विदेशों में जाने के लिए 100% स्कॉलरशिप देने का काम कर रही है। और आने वाले समय में और भी वर्ग को इससे जोड़ने का हमारा निर्णय है ताकि हम झारखंड के गरीब गुरबे बच्चों को बेहतर और उच्च शिक्षा उपलब्ध करा पाए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इसलिए हम सब मिलकर एक जिम्मेवारी के साथ राज्य को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। हर एक व्यक्ति की कहीं ना कहीं छोटी बड़ी भूमिकाएं होती है, चाहे वो समाज के अंदर हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे विधायिका क्षेत्र में हो, सभी जगह
हम लोगों ने एक वैश्विक महामारी को बहुत करीब से देखा है। अभी भी इसकी आहट है। अभी भी हमें थोड़ी सतर्कता के साथ ही इस राज को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस वैश्विक महामारी में जिस तरीके से हमारे मजदूर, किसान, आमजन पूरे देश के विभिन्न कोने में फंस चुके थे, उनको बचाना और राज्य के लोगों को सुरक्षित रखने का सभी लोगों ने मिलकर जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, इसके लिए राज्यवासियों को मैं बहुत बहुत अपनी ओर से इस मंच से आभार प्रकट करूंगा। और इस महामारी को जितना शांतिपूर्वक निकाला गया है, उससे बाहर हम आए हैं। उम्मीद करते हैं आने वाला समय भी इस संक्रमण को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से और बेहतर प्रबंधन के साथ पार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के स्थापना दिवस पर आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।